ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आजकल हम मार्गशीर्ष मास में भगवत चर्चा कर रहे हैं। संतों की वाणी के द्वारा, संतों की शिक्षा अनुसार, संतों के आशीर्वाद से जो कथा जो भी सुना रहे हैं, हम तो इतने समर्थ नहीं हैं, ना ही हमारे में कोई इतनी शक्ति है, लेकिन सिर्फ अपने समाज तक अच्छी बातें पहुंचाने के लिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए ये आपके साथ चर्चा करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने भगवान की लीला, उन्होंने अगासुर का वध किया था और उसको मुक्ति प्रदान की। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो बड़ी ही अवर्चनीय है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिसको कहा ही नहीं जा सकता, वर्णन नहीं होता उनका। लेकिन सिर्फ वहाँ पर अपनी बुद्धि लड़ाने की बजाय उनकी लीलाओं का आनंद लेकर, बस आनंद लेकर ही उनको सुनना चाहिए कि बहुत, क्योंकि भगवान अपने आप से ही अपनी लीला रचकर अपनी माया से ही खेल खेलते हैं। उसी माया को वो प्रकट कर लेते हैं, उसी माया को समाप्त कर लेते हैं, उसी का अंत कर देते हैं, उसी को अपने आप में समाहित कर लेते हैं। ये प्रभु की बहुत ही लीला अपरंपार है। और जब अगासुर को मार दिया तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगासुर को मारा, उसका मोक्ष हो गया। उनके मन में एक उत्कंठा पैदा हो गई कि ये भगवान की और भी अधिक आनंददायिनी महिमा को देखें, इससे आगे क्या है, इससे बढ़कर क्या है। ये तो है कि उसके मुख में चले गए, अपना आकार बढ़ा लिया, ये भी उनकी एक लीला थी। हम और आप क्यों नहीं आकार बढ़ा सकते? क्योंकि भगवान तो वो स्वयं ही है। ये मानना पड़ेगा कि वो ही भगवान है, हम भगवान नहीं हैं। हम भगवान के बिखरे हुए कुछ कण हैं। जैसे एक दीपक जल रहा होता है, उसकी बिखरी हुई किरणें पूरे कमरे को, पूरे हाल को, पूरी दुनिया को वो प्रकाशित करती है। जैसे सूर्य देवता स्वयं तो प्रकाश को दूर नहीं कर रहे, लेकिन उनके द्वारा जो किरणें आ रही हैं वो हम सब का उद्धार कर रही हैं, हमें प्रकाश दे रही हैं, हमें ज्योति दे रही हैं। हमारी आँखों में भी ज्योति जब तक सूर्य की नहीं होगी तब तक हमें भी कुछ दिखाई नहीं देगा, अंधकार ही अंधकार होगा। तो अपनी ही लीला जो करते हैं, उससे आगे भी उन्होंने कहा कि देखें तो सही कि इनकी आगे की लीला क्या है। परीक्षा लेने लगे। तो भगवान जब अपने ग्वाल बालों के सहित यमुना जी के तट पर चल रहे थे, विचरण कर रहे थे, अब वो ग्वाल बालों के साथ भोजन की तैयारी करने लगे। सब ने अपनी अपनी पोटलियाँ खोल ली, उनमें भोजन पदार्थ थे, सब ने एक दूसरे से बांट लिए। एक दूसरे के हाथ में चटनी रख के, एक दूसरे के हाथ में भोजन रख के, एक दूसरे का जूठा खा के, कोई किसी को खिला रहा था, किसी से खा रहा था, बड़े आनंद से वो बैठे हुए थे। तभी जब भगवान भोजन करने लगे हंसते हंसते, तब उन्होंने अपने बछड़ों पर दृष्टि डाली तो वहाँ बछड़े नहीं थे। वे हरी हरी घास चरते कहीं दूर निकल गए। ये देखकर गोप बालक जो थे बड़े व्याकुल हो उठे और भगवान ने उन सबको धीरज बंधाते हुए कहा कि भोजन करना मत छोड़ो, मैं अभी बछड़ों को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर उसी प्रकार हाथ में भोजन की सामग्री लिए भगवान चले गए, आगे बढ़ के। बात ये थी, ब्रह्मा जी ने जब ये देखा था तो भगवान की परीक्षा लेने की सोच ली कि अब भगवान की लीला इससे आगे देखें क्या है। उन्होंने क्या किया कि जो सारे बछड़े थे गायब कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी एक पर्वत की कंदरा में छिपाकर सुला दिया। किंतु ब्रह्मा जी एक सारी जो बात है वो भगवान श्री कृष्ण से छुपी नहीं रहती। जगत प्रतिपालक भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से देख लिया, विचार किया कि यदि मैं इस समय ग्वाल बाल और बछड़ों को घर नहीं ले जाऊंगा तो उनकी माताओं को अत्यंत दुख होगा, परंतु यदि ब्रह्मा जी द्वारा चुराए गए ग्वाल बाल और बछड़ों को लौटाता हूँ तो ब्रह्मा जी का मोह खत्म नहीं होगा।
उनके अंदर जो बात उठी है उसका निराकरण नहीं होगा, तो उन्होंने एक लीला रच दी। उन्होंने अपने को ही नाना प्रकार के गोवत्स और गोपालों के रूप में परिवर्तित कर दिया। वही है कि एक इशारे से वो अपने आप को एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, तो वही भगवान श्री कृष्ण होते हैं जो जगह जगह स्थान स्थान पर मंदिर मंदिर में हर एक के हृदय में सब जगह में विराजमान है। वो भगवान श्री कृष्ण जी ही है। भगवान ने जिन गोवत्सों और गोप बालकों को बनाया, उन्हीं गोवत्सों और गोप बालकों के समान एकदम से जो ब्रह्मा जी ने छिपा दिया था, एक ही सूरत एक ही वंशी लिए हुए गोकुल में पहुंचकर सब बालक और बछड़े अपनी अपनी जगह पर चले गए। उनके माता या पिता किसी को भी आभास नहीं हुआ कि ये बालक नहीं है, बल्कि भगवान उन बछड़ों और बालकों के रूप में उनकी प्रीति और भी बढ़ गई, क्योंकि भगवान स्वयं थे लेकिन माता पिता को पता नहीं चला, परंतु माता पिता के मन में उनके प्रति और प्यार बढ़ गया। भगवान की जो विकिरणें थी, वाइब्रेशन थी, वो ही थी। इधर ब्रह्मा जी ने इस कार्य में अपना दृष्टि केवल उसी काम पर अपना समय लगाया, किंतु उनके इतने ही समय में ब्रजवासियों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है तो हमारे 1 वर्ष होता है। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि 1 दिन, अब देखूं मैं क्या होता है, शाम को देखते हैं कि ब्रजवासियों का तो 1 वर्ष बीत चुका है, और ब्रह्मा जी अपने छिपाए हुए बच्चों को, गोप बालकों को भगवान के साथ देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। वे सोचने लगे कि मैंने तो इन्हें छिपा कर सुला रखा है, ये उतने ही बछड़े वैसे ही बालक भगवान के पास कैसे आ गए। ब्रह्मा जी ने इस रहस्य को समझने की बहुत चेष्टा की। अगर हम बुद्धि लड़ा के भगवान को पहचानेंगे तो भगवान हमारी समझ से बहुत परे हैं। नेति नेति पुकारते गए सब जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, जहाँ तक भी पहुँचे हैं, वो भी भगवान को समझ नहीं पाए। तो भगवान को समझना तो बहुत दूर की बात है, दूर की के पहुँच ही नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी इस रहस्य को समझ नहीं सके। जब कुछ भी मालूम नहीं पड़ा कि ये बछड़े और ग्वाल बाल सत्य हैं या माया रचित है, इस प्रकार ब्रह्मा जी मोह रहित किंतु जगत को मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मोह में डालने के लिए ही प्रवृत्त हुए थे, परंतु उनको अपनी माया से स्वयं ही मोहित हो जाना पड़ा। मोहमगन ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके सामने जितने बछड़े और गोप बालक थे, वे तो सभी चतुर्भुज मूर्ति हो गए हैं। अब ब्रह्मा जी आए, जब उन्होंने देखा, उन्होंने तब भगवान श्री कृष्ण को समझने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने उनको ही उनके मोह में डाल दिया कि देखो ये क्या है। जब ब्रह्मा जी को नज़र आया, उन्होंने देखा वो सब जितने बच्चे थे जो भगवान ने बालकों के रूप में बनाकर उनके माता पिता के पास भेजे, वो तो सब चतुर्भुज मूर्ति बन गए, और ब्रह्मा जी जैसे कई देवी देवता जो थे उनका पूजन कर रहे थे। अब तो ब्रह्मा जी के मोह का कुछ ठिकाना ही न रहा, वे माया में सर्वथा डूब गए। इतने में दयामय भगवान ने उनका क्लेश दूर करने के लिए अपनी माया का पर्दा हटा लिया। ब्रह्मा जी की आंख खुली, उस समय उन्होंने देखा कि ये तो भगवान श्री कृष्ण हैं। बस क्या था, वे दौड़े गए और सुलाकर छिपाए हुए बछड़ों और गोप बालकों को जल्दी से लाए और भगवान के चरणों में दंड की भांति गिरकर क्षमा याचना की और उनकी स्तुति की। हे प्रभु, हे मेघ के समान श्यामल शरीरधारी, हे बिजली जैसी चमकीले वस्त्रों से आच्छादित, आपके कानों में जो बड़े बड़े झुमके हैं, मोर पंखों के मुकुट से सुशोभित मुख वाले, आपके गले में बैजंती माला है, हाथों में ग्रास, बैंत, सींग और बंशी धारण कर इनकी शोभा से युक्त हुए कोमल चरणों वाले नंद गोप के लाडले, आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो भगवान की लीला का वर्णन जो है वो करना बहुत मुश्किल है, उसको समझना भी बहुत मुश्किल है।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमन। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही ये सारा संसार है। ओम शांति 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 ही ओम।